जरा सोचिए, एक हवाई जहाज 1955 में उड़ान भरता है और फिर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। और फिर ठीक 37 साल बाद वो अचानक से वापस लैंड कर जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी रहस्यमयी कहानी की, फ्लाइट 914 की कहानी। एक प्लेन जो 37 सालों तक गायब रहा। क्या ये सच में टाइम ट्रैवल था या फिर बस एक बहुत बड़ी उड़ाई हुई अफवाह? चलिए आज पता लगाते हैं कि इस रहस्य के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वो उड़ान जो गायब हो गई। तो देखिए, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। तारीख थी 1 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914, जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद रडार और रेडियो से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। गायब। महीनों तक खोजबीन चली, लेकिन ना तो प्लेन का कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। आखिरकार अधिकारियों ने हार मान ली और फ्लाइट 914 को क्रैश हुआ मान लिया, जिसमें कोई नहीं बचा। खैर, कम से कम उस वक्त तो यही माना गया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ठीक 37 साल बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो अब हम सीधे चलते हैं 9 सितंबर 1992 में। जगह है वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि कुछ बहुत ही अजीब नहीं हुआ। 37 साल। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को एक अजीब सा मैसेज मिलता है। एक पायलट की आवाज आती है, टावर, ये फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से, साल 1955, हम लैंड करना चाहते हैं। जरा सोचिए उस कंट्रोलर की हालत क्या हुई होगी ये सुनकर। 1955। रडार पर अचानक एक पुराना आउटडेटेड किस्म का प्लेन दिखाई देने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, जुआन डिलाकोर्टे, वो कंफ्यूज तो थे, पर उन्होंने लैंडिंग की इजाजत दे दी। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेन, क्रू की यूनिफॉर्म, सारे कागजात, सब कुछ 1955 का था। प्लेन के अंदर बैठे यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे और इस नए मॉडर्न एयरपोर्ट को देखकर बुरी तरह डरे हुए और हैरान थे। जैसे ही कंट्रोलर ने पायलट को बताया कि ये साल 1992 है, पायलट के तो होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि ग्राउंड स्टाफ उन तक पहुंच पाता, पायलट ने बिना परमिशन के प्लेन को फिर से उड़ा लिया और एक बार फिर बादलों में कहीं खो गया। कहानी तो बहुत ही मजेदार और रोमांचक है ना? पर अब वक्त है इस कहानी से पर्दा उठाने का और ये देखने का कि आखिर सच क्या है। तो सच क्या है? देखिए, कहानी कहती है कि फ्लाइट 914 37 साल गायब रही, लेकिन असलियत, ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। कहा गया कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट थी। सच ये है कि पैन एम का ऐसा कोई फ्लाइट नंबर था ही नहीं। तो क्या ये कोई ऐतिहासिक रहस्य है? जी नहीं, ये कहानी शुरू से आखिर तक पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और हाँ, इसके पक्के सबूत भी हैं। फ्लाइट 914 के गायब होने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। पैन अमेरिकन एयरलाइंस के पास भी इस फ्लाइट का कोई जिक्र नहीं है। 1992 में कराकास में ऐसी किसी लैंडिंग का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सबसे पहले एक फिक्शन मैगजीन, मतलब काल्पनिक कहानियों वाली मैगजीन में छपी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये कहानी पूरी तरह से झूठी थी तो ये इतनी ज्यादा वायरल हुई कैसे? चलिए समझते हैं कि ऐसी अफवाहें आखिर फैलती क्यों है। देखिए, इसके पीछे कुछ सीधी साधी साइकोलॉजिकल वजह हैं। पहली बात तो ये कि टाइम ट्रैवल का आइडिया ही अपने आप में बहुत रोमांचक और रहस्यमयी है ना? दूसरी वजह ये कि असल जिंदगी में भी प्लेन गायब होने की घटनाएं हुई हैं, तो लोगों को ये कहानी सच्ची लगने लगती है। और ये कहानी इतनी ज्यादा ड्रामेटिक है कि ये आसानी से याद रह जाती है और लोग इसे खूब शेयर करते हैं। और हाँ, मीडिया ने भी बिना फैक्ट चेक किए इसे खूब फैलाया, जिससे लोगों को इस पर और भी यकीन हो गया। असल में ऐसी कहानियों के लिए खास शब्द है इंटरनेट लेजेंड। मतलब ये एक ऐसी झूठी कहानी होती है जिसे अक्सर सच बताकर फैलाया जाता है। और सोशल मीडिया के जरिए ये इतनी तेजी से फैलती है कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बात तो साफ समझ आती है, रहस्य से भरी झूठी कहानियां अक्सर सीधी साधी सच्चाई से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं। खैर, इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए
क्या होगा अगर कल सच में कोई प्लेन 37 साल बाद वापस आ जाए?